यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। भारत के पश्चिमी घाट के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था। वहां की आबादी बहुत कम थी और लोग जंगल पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते थे। रोजमर्रा की तरह लोग जंगल जाते, लकड़ियां काटते, शिकार करते और मछलियां पकड़ते थे। एक दिन गांव की एक महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ जंगल में मछलियां पकड़ने गई। उसने नदी में एक छोटा सा जाल लगाया और अपने बेटे को पास के एक पत्थर पर बैठा दिया। बच्चा खुशी खुशी अपनी मां को देख रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक अजीब सी आकृति आकर खड़ी हो गई। बच्चे को कुछ आहट महसूस हुई और जब उसने पलटकर देखा तो डर के मारे पत्थर से नीचे गिर गया। उसकी मां दौड़कर उसके पास आई और उसके तेज चिल्लाने से वह रहस्यमयी आकृति वहां से गायब हो गई। बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई। मां ने सोचा कि वह किसी जानवर को देखकर डर गया होगा। महिला बच्चे को लेकर गांव लौटी तो उसकी नजर गांव के पास बनी सरकारी छावनी पर पड़ी। वह वन विभाग के अधिकारी के पास जाकर पूछने लगी, यह छावनी क्यों बनाई गई है? अधिकारी ने बताया, हमें कुछ वैज्ञानिकों से सूचना मिली है कि इस जंगल में एक विशाल वनमानुष मौजूद है और उसे पकड़ने के लिए यह छावनी बनाई गई है। इसके बाद अधिकारी ने महिला को हिदायत दी कि वह अकेले जंगल में न जाए। तभी अचानक जंगल से 2 आदमी भागते हुए आते दिखे। उनमें से एक पूरी तरह लहूलुहान था, जबकि दूसरे का एक हाथ कटा हुआ था। यह दृश्य भयावह था। अधिकारी ने तुरंत बंदूक निकाल ली और उनसे पूछा, क्या हुआ? मगर दोनों इतनी बुरी हालत में थे कि कुछ बोल नहीं सके। एक आदमी वहीं बेहोश हो गया और दूसरे की हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। वन विभाग के अधिकारी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग इतने डर गए कि उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। वन विभाग के अधिकारी इस हमले से सतर्क हो गए और जंगल में जांच के लिए सुरक्षा कर्मियों की एक टीम भेजने का फैसला किया। 10 लोगों की एक टुकड़ी बनाई गई, जिन्हें आधुनिक हथियार और जीपीएस ट्रैकर दिए गए। हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें जंगल के अंदर उतारा गया। सुरक्षाकर्मी चारों दिशाओं में फैल गए और जंगल की गहराई से जांच करने लगे। कुछ घंटों बाद जंगल से गोलियों की आवाज आने लगी। गांव वालों को लगा कि अब वह खतरनाक वनमानुष मारा जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद गोलियों की आवाज बंद हो गई और फिर कोई हलचल नहीं हुई। वन विभाग के अधिकारी बार बार सुरक्षा कर्मियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उनकी जीपीएस लोकेशन मिल रही थी, लेकिन वायरलेस पर कोई संकेत नहीं था। अधिकारियों ने ड्रोन कैमरा भेजकर जंगल का जायजा लिया। कैमरे में कुछ सुरक्षा कर्मियों की लाशें दिखीं, लेकिन जब ड्रोन को उनके पास भेजा गया तो पता चला कि उनके शरीर से कई अंग गायब थे। यह देख अधिकारी हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि इस समस्या को हल करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क किया। अनुसंधान केंद्र के एक वैज्ञानिक कई वर्षों से ऐसे रहस्यमयी जीवों पर शोध कर रहे थे। उन्होंने एक खास केमिकल विकसित किया था, जिससे इन खतरनाक जीवों को काबू किया जा सकता था। वैज्ञानिक अपनी टीम के साथ जंगल में पहुंचे। उन्होंने जाल बिछाया और केमिकल से बनी गोलियों से लैस सिपाहियों को चारों तरफ तैनात कर दिया। कुछ देर बाद जंगल में अजीब सा माहौल बनने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जिसने सबको डरा दिया। वनमानुष गुस्से में सामने आ गया। सिपाहियों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही पलों में उसने कई सिपाहियों को मार डाला। वैज्ञानिक के पास सिर्फ एक मौका था। उसने अपनी खास पिस्टल निकाली, जिसमें केमिकल वाली गोलियां भरी थीं। जब वनमानुष एक और सिपाही पर हमला करने ही वाला था, तब वैज्ञानिक ने सही निशाना लगाकर उसके सिर पर गोली मार दी। गोलियों का असर तुरंत हुआ। विशालकाय वनमानुष कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में छाया खौफ अब खत्म हो चुका था। वैज्ञानिक की सूझबूझ से गांव और जंगल को इस आतंक से बचा लिया गया। इसी के साथ यह दहशत की दास्तान समाप्त हुई।
अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।